गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज जैन साइंस कैटलिस्ट पर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज मैं बात कर रहा हूं थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स दिए हैं या चल रहे हैं। चल के इस प्रकार रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के जो बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनके ऑप्शनल पेपर समाप्त हो चुके हैं और कंपलसरी पेपर एक बचा हुआ है जो कि फरवरी में लंबा गैप है। इस ड्यूरिंग आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होने वाले हैं। अब थर्ड सेमेस्टर के बाद हम बात कर रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर की। अब फोर्थ सेमेस्टर में हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस क्या रहने वाला है, किस प्रकार से हमारा पेपर पैटर्न रहेगा, हम किस प्रकार स्टडी करें फोर्थ सेमेस्टर में, क्योंकि देखिए सिलेबस हमारे लंबे होते हैं और यदि हम स्टार्टिंग से ही उनको पढ़ना प्रारंभ कर दें तो लास्ट में जब एग्जाम टाइम में हमें ज्यादा तकलीफ नहीं होती, ज्यादा समस्याएं नहीं आती हैं। तो साइंस कैटलिस्ट पर आप सभी क्लासेस को देख पाएंगे और बहुत इजी वे से, बहुत सरल ढंग से, आप सिंपल तरीके से सारी क्लासेस को एंजॉय करेंगे सभी सब्जेक्ट में। आज जो मैं बात कर रहा हूं सेमेस्टर फोर्थ के स्टूडेंट्स के लिए, थर्ड के बाद अभी हमें कौन से सेमेस्टर में जाना है, फोर्थ सेमेस्टर में जाना है। और फोर्थ सेमेस्टर में जब हम बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के लिए हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है केमिस्ट्री का, किस प्रकार हम पढ़ेंगे, कितनी मार्किंग होगी, इस सब बातों को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। अब देखिए पहले हम इसको देख ले। फोर्थ सेमेस्टर में जो हमारा केमिस्ट्री का कोड है वो क्या है, CHM और 64T203, ये हमारा पेपर कोड होने वाला है। साथ ही साथ हमें देखिए सिलेबस जब तक हमें जानकारी नहीं होगी जब तक हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस पर फोकस करना है कि हमें स्टडी करनी क्या है और कितनी करनी है, कहां से करनी है, ये सारी जानकारी हमारे पास कंप्लीट होनी चाहिए। यदि आपके पास कंप्लीट सिलेबस की जानकारी है तो भटकाव वाली स्थिति भाई नहीं रहती है। अब देखिए इसमें हमें क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, केमिस्ट्री ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, साथ ही साथ केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे और थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूं किस बात की, कि पेपर पैटर्न हमारा किस प्रकार से रहेगा। अब देखिए पेपर पैटर्न की जब हम बात करते हैं, यहां से यहां पर देखिए इस स्लाइड्स को यहां ले लेते हैं, खाली स्लाइड को। अभी हम बात करेंगे पूरे मार्किंग सिस्टम की, कि मार्किंग सिस्टम हमारा क्या रहने वाला है। यहां पर फोर्थ सेमेस्टर में मार्किंग सिस्टम हमारा कैसे रहेगा। देखिए यूनिवर्सिटी में दो प्रकार के स्टूडेंट एनरोल्ड हैं। कौन कौन से दो प्रकार के, एक रेगुलर स्टूडेंट है, एक तो रेगुलर कहलाता है जिसने रेगुलर एडमिशन ले रखा है, दूसरे नॉन कॉलेजिएट है जो एनसी कैटेगरी कहलाती है। अब जो पेपर का मार्किंग सिस्टम रहेगा, अभी तक कोई यूनिवर्सिटी की ऐसी नई गाइडलाइन नहीं है। हमारा जो मार्किंग सिस्टम रहेगा वो क्या रहेगा, उसी प्रकार रहेगा जैसा कि हमने थर्ड सेमेस्टर में स्टडी की है। टोटल मार्क्स हमारे कितने होने जा रहे हैं, टोटल मार्क्स जो होगा पेपर का वेटेज वो क्या होगा, 150 का होगा केमिस्ट्री का। अब 150 का डिवाइडेशन कैसे है, 150 का 80 का हमारा एक्सटर्नल एग्जाम है, 80 मार्क्स का, 20 मार्क्स के हमारे इंटरनल है, इंटरनल मार्क्स का है, और 50 मार्क्स हमारे किसका है, ये जो है प्रैक्टिकल का है। इस प्रकार से 80 मार्क्स हमें कवर करने हैं अपने। अब इसमें 80 मार्क्स थ्योरी के यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होगा, 20 आपके जो इंटरनल एग्जाम होगा जो कॉलेज लेवल पर आपके टेस्ट होगा रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। एनसी जो स्टूडेंट हैं उन, ये तो बात होगी किसकी, रेगुलर की भाई बात है। एनसी के लिए क्या है, यहां पर देखिए जो एनसी स्टूडेंट हैं, नॉन कॉलेजिएट हैं जो, उनके लिए पेपर पैटर्न क्या है, एनसी वालों के लिए मार्किंग क्या है, एनसी वालों के लिए ये क्या है, 80, 100 प्लस 50, इस प्रकार से 100 थ्योरी का है, 100 किसका है, ये थ्योरी का है और ये
प्रैक्टिकल का वेटेज है। इनका इंटरनल एग्जाम नहीं होता है। जो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है, एनसी स्टूडेंट है, उनका इंटरनल 20 का नहीं है। इसी में ही उनके जो थ्योरी का होगा लास्ट में, उसमें ही मार्क्स इनके इंक्लूड होते हैं। अब देखिए जो रेगुलर स्टूडेंट है उनकी मैं बात कर रहा हूं। रेगुलर स्टूडेंट की यहां पर देखेंगे, जो रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर, उसको 80 + 20 + 50 इस चार्ट में रहना है। 80 उसका थ्योरी एक्सटर्नल, ये इंटरनल, और ये प्रैक्टिकल एग्जाम होना है। अब 80 मार्क्स में डिवाइडेशन किस प्रकार रहेगा? रेगुलर के लिए 80 मार्क्स का है, और जो एनसी स्टूडेंट हैं उनके लिए कितने का है? 100 मार्क्स का है। अब यहां पर जैसा थर्ड सेमेस्टर में आपने देखा, सेक्शन ए, जो हमारा सेक्शन ए होगा, वो सेक्शन ए कितने का था? 50 क्वेश्चंस थे उसमें, 50 क्वेश्चंस थे और एमसीक्यू बेस्ड थे। ये जो 50 क्वेश्चंस रेगुलर के लिए 40 मार्क्स के हैं, और एनसी स्टूडेंट के लिए कितने के हैं? 50 मार्क्स के हैं। इस बात में थोड़ा सा ध्यान देना, ये डिफरेंस है रेगुलर और एनसी स्टूडेंट में। रेगुलर के लिए 40 मार्क्स का है, ईच क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का है। एनसी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, जो सेक्शन ए है। तो 40 मार्क्स का हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी जो हमारा रहेगा, सेक्शन बी जो है रेगुलर के लिए रहेगा 40 मार्क्स का। जो रेगुलर हैं उनके लिए कितने का है? 40 मार्क्स का ही है। ये भी 40 मार्क्स का है, और जो एनसी स्टूडेंट हैं उनके लिए है ये 50 मार्क्स का है। ये 50 मार्क्स का होगा सेक्शन। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए आपके कि 80 मार्क्स का हमारा एक्सटर्नल एग्जाम होगा रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, और जो एनसी उनके लिए कितने का होगा? 100 मार्क्स का होगा। उनके इंटरनल असेसमेंट नहीं होता है 20 मार्क्स का। जो सेक्शन ए है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 40 मार्क्स का है। 50 क्वेश्चंस की संख्या सेम है भाई, चाहे रेगुलर हो चाहे एनसी। 50 मार्क्स का ये एनसी के लिए 50 क्वेश्चंस आएंगे, और रेगुलर के लिए 40 मार्क्स का। सेक्शन बी जो है वो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 40 मार्क्स का है, और जो एनसी हैं उनके लिए 50 मार्क्स का होगा। अब जो सेक्शन बी है, यदि हम बात करें सेक्शन बी की, इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे? क्वेश्चन की संख्या सेम होगी, चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे एनसी हो। सिलेबस में अंतर नहीं है, मार्किंग पैटर्न में अंतर है। जो रेगुलर है चाहे एनसी का है, इसमें 5 क्वेश्चंस आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रहते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे 5 क्वेश्चंस। इसमें जो है ये 5 मार्क्स के रहेंगे। ये कितने के रहेंगे? 5 मार्क्स के रहेंगे, रेगुलर के लिए भी एनसी के लिए भी। और जो दूसरे जो क्वेश्चन है आपके, वो कौन से रहेंगे? 5 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे। 5 क्वेश्चन ये रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप। 5 तो वेरी शॉर्ट, और 5 शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे। ये जो रहेंगे 10 मार्क्स के रहेंगे। ये रेगुलर और एनसी दोनों के लिए सेम है। तो टोटल मार्किंग इनकी कितनी हो जाती है? इनकी हो जाती है 15 मार्क्स हो जाते हैं, 15 मार्क्स हो जाते हैं। इसके बाद सेक्शन बी में जो थर्ड पार्ट रहता है वो ऐसे टाइप क्वेश्चन रहते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन में कितने आने हैं? 5 क्वेश्चन आने हैं। 5 क्वेश्चन जो हैं वो रेगुलर के लिए जो रहेंगे वो रहेंगे 25 मार्क्स के, और एनसी के लिए रहेंगे 35 मार्क्स के। अब आप देख लें मार्किंग, 25 रेगुलर की पहले काउंट कर लेते हैं, 25 और 15 कितने हो गए? 40 मार्क्स। और 40 मार्क्स के ही आपके क्या है? इनके
40 मार्क्स का ही आपका क्या रेगुलर के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन, तो 80 का हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी एनसी के लिए 35 है एनसी का, और 50 दोनों के लिए सेम है, 35 और 15 50 मार्क्स का हो गया। और ये जो हो गया 50 मार्क्स का इनका क्या हो गया एमसीक्यू हो गया, 100 मार्क्स का हो गया। तो पेपर का पैटर्न आप समझ गए होंगे, चाहे बहुत सारे स्टूडेंट एनसी भी हैं जो स्टडी कर रहे हैं, और बहुत कुछ स्टूडेंट्स क्या हैं रेगुलर भी हैं, तो दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, दोनों का सिलेबस सेम होने होगा, क्वेश्चन सेम होंगे, लेकिन मार्किंग जो है वो क्या होगी डिफरेंट होगी। इसलिए इस बात को भी हमें समझना है रेगुलर और एनसी स्टूडेंट को, ये बात समझ ली। अब इस फोर्थ सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या, इन टॉपिकों को कवर करना है। ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं डी एफ एंड ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, और केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड, ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास ये सिलेबस होना बहुत जरूरी है भाई, जब तक हम सिलेबस नहीं रखेंगे जब तक हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यूनिट फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट फर्स्ट में केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, संक्रमण धातुओं की पहली सीरीज, संक्रमण धातुओं की आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या है इनकम्प्लीट है, तो फर्स्ट सीरीज संक्रमण धातुओं की, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद सेकंड और थर्ड संक्रमण तत्वों की जो सीरीज है, ट्रांजिशन जो एलिमेंट है उनकी सीरीज है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स तत्वों की भी बात हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कंपाउंड, इन सब बातों को फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो आती है सेकंड यूनिट, तो फर्स्ट यूनिट में ये सारा सिलेबस हमें कवर करना है। सेकंड यूनिट में हम जो पढ़ेंगे एल्कोहल क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर, फिनॉल को पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट आपकी लेंथी है और ऑर्गेनिक बेस्ड है, ये इनऑर्गेनिक का पोर्शन था इससे पहले, ये अब आ गया आपका ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। यूनिट फर्स्ट आपके जो है वो क्या आईओसी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है फर्स्ट यूनिट। सेकंड यूनिट में क्या है, ये आपके ओसी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ये यहां पर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में, एल्कोहल फिनॉल, और साथ में भाई ईथर इपॉक्साइड एल्डिहाइड कीटोन। देखो इतने सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस कवर करना है, एल्कोहल पढ़ना है, फिनॉल पढ़ना है, ईथर पढ़ना है, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ना है, ये सबकी स्टडी हमें करनी है, सबकी रिएक्शंस को पढ़ना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कुछ मैकेनिज्म भी हमें पढ़ने हैं, तो अपने आप में काफी बड़ा सिलेबस है। इसके बाद जो है यहां पर हम पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में, थर्ड यूनिट भी क्या है, ये भी ओसी है, ओसी का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन की है। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके डेरिवेटिव्स भी पढ़ेंगे, एस्टर है और एसिड हैलाइड्स है, और इन सब चीजों के बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे, लिख रहा है देखिए, एसिड क्लोराइड्स, ईस्टर्स, एमाइड, एसिड एनहाइड्राइड, इन सब को भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो आपके जो यूनिट जो हो गई क्या हो गई, यहां देख लें, फर्स्ट यूनिट आईओसी की है, इनऑर्गेनिक की है, और सेकंड यूनिट आपके ओसी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, तो यहां पर इन सब को पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट में ही चल रहा है ये ईथर एल्डिहाइड भी, और थर्ड यूनिट भी ओसी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, यहाँ पर इन सब आप चीजों को आप पढ़ेंगे, एसिड, एसिड डेरिवेटिव, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन घबराने की भाई कोई बात नहीं है, साथ ही साथ थर्ड में नाइट्रोजन कंपाउंड्स को भी पढ़ना है, एमीन्स पढ़ना है, नाइट्रो कंपाउंड्स पढ़ेंगे, ये सारे यहाँ पर थर्ड यूनिट में हमें पढ़ने हैं। तो थर्ड यूनिट में हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड को आप पढ़ रहे हैं थर्ड यूनिट में, और जो आप पढ़ रहे हैं एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स की स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। साथ ही साथ जो फोर्थ यूनिट है वो किसकी है, वो हमारी क्या है, पीसी है, फिजिकल केमिस्ट्री।
ये फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखिए सिलेबस में हमारे तीनों केमिस्ट्री को जोड़ा गया है, बहुत अच्छा कर दिया है सिलेबस, इसलिए तीनों केमिस्ट्री की जानकारी नॉलेज हमारी बढ़ती रहे, इसलिए तीनों केमिस्ट्री को यहाँ पर जोड़ा गया है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स सेकंड की बात करेंगे, और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, एंट्रोपी की बात करेंगे, साथ ही साथ केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, रासायनिक और आयनिक साम्य, इसकी बात भी यहां पर होगी। जो तो तीनों केमिस्ट्री को इस सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो ये सारा सिलेबस हमें कवर करना है, तो काफी लंबा सिलेबस है, सिलेबस आपका छोटा नहीं है, लेकिन भाई घबराने की बात नहीं है। घबराने की बात इसलिए नहीं है, अब साइंस कैटलिस्ट आपके साथ है। साइंस कैटलिस्ट आपको सारी वीडियो क्लासेस उपलब्ध कराएंगे, सारे आपको कोर्सेज उपलब्ध कराएंगे, ए टू जेड जानकारी आपको मिलेगी, जिससे आपका पढ़ने का ढंग क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। आप जहां भी कहीं बैठे हुए हैं वहां से अपनी स्टडी कर पाएंगे। इसलिए भाई अब घबराने की बात कोई नहीं है, कुछ दिन आपको इंतजार करना है, और साइंस कैटलिस्ट पर सारी क्लासेस आपको उपलब्ध होती चली जाएंगी। तो लगातार आप जुड़े रहे साइंस कैटलिस्ट से, नई नई जानकारियां आपके लिए साइंस कैटलिस्ट प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ जहां भी आपको अपडेट मिलेगा वो यूनिवर्सिटी से, वो यहाँ इस चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। आपको करना इतना है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करनी है चीजें, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ना है, जिससे आपके सभी साथियों को इनका बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, जुड़े रहें और लगातार देखते रहें साइंस कैटलिस्ट के साथ। आपको हर क्लासेज बहुत ही सिंपल वे में उपलब्ध होती चली जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।